हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपके पार्टनर का नाम जो है वो ए से लेकर एम तक आता है ग्रुप नंबर 1 में, या फिर आपने ये वाली डेक चूज़ की है, लेट्स सी, देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके प्रति। अच्छा, उनके मैसेजेस भी हम चेक करेंगे। अगर एक्शन होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि हाँ एक्शन लेना चाहते हैं। अगर एक्शन नहीं होगा या जो भी सिनेरियो सिचुएशन सामने आती है नज़र मुझे, तो मैं आपको क्लियरली यहाँ पर वो बता दूंगी, ठीक है। तो कीप एन ओपन माइंड, ये जर्नल रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं देखूंगी कि इनकी करंटली क्या फीलिंग्स चल रही हैं, इस वक्त करंटली क्या सोच रहे हैं, करंटली क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके ही बारे में सोचिएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर 2 3 4 कार्ड आ चुके हैं। ओके, एल्केमी, ओके, नॉर्थ नोड, इल्यूजन, कंफ्यूजन, इल्यूजन, रिफ्लेक्शन, अट्रैक्शन। यहाँ पर मार्स अट्रैक्शन की एनर्जी है, यहाँ पर सन की एनर्जी है, ठीक है, स्ट्रेंथ और सन। और बॉटम में क्या है जी? ओके, बॉटम है फ्रीडम, लीप। अच्छा, बॉटम एनर्जी जो है वो थोड़ा जैसे कहते हैं हिडन एनर्जी, इट्स अ हिडन एनर्जी। तो बॉटम एनर्जी में मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने ना, आप जो मेरे व्यूअर हैं जो मुझे इस वक्त देख रहे हो, आपने खुद को फाइनली आज़ाद कर दिया है। आप अपने में अब मगन हो, अपने में खुश हो। आपने फाइनली अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाल दिया है। अब आप ज़्यादा मतलब सोच नहीं रहे हो। और पता है ये भी होता है कि आप ना जब इस पर्सन से थोड़ा डिटैच होते हो, बातचीत नहीं करते हो, बातचीत बंद कर देते हो, तो आप खुद को आज़ाद फील करते हो, आप सुकून में होते हो, पीसफुल होते हो। यहाँ पे ये एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है बॉटम एनर्जी में। लेकिन फिर भी मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी ताकि हमें पता चले कि ये यहाँ पे क्यों है एनर्जी। बट मुझे ये एनर्जी आप ही की दिख रही है कि आपने फाइनली खुद को, और मुझे ये भी दिख रहा है कि हाँ ये यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे कि आपका ये एक्शन जो है, जो ये फ्रीडम वाली एनर्जी आपकी है, इस एनर्जी का आपके पार्टनर पर क्या असर पड़ रहा है, ठीक है, ये चेक करेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पर एल्केमी की एनर्जी क्यों है, एंसेस्टर गाइड, एल्केमी की एनर्जी। ये पर्सन आपको नोइंगली अननोइंगली बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। समटाइम्स अगर ऐसा होता है कि आप अगर बैठे बैठे जैसे इनको भूल नहीं पा रहे हो, इतनी खुद को आज़ाद कर दिया है, बेशक अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से ये पर्सन आपको माइंड में आ ही जाते हैं। कैसे ना कैसे आपको इनकी याद आ ही जाती है। कहीं बैठे हुए हैं, अचानक से कोई बात ही नहीं, आउट ऑफ नोवेयर इनकी याद आ गई, इनका कोई ऐसी बात आपके जहन में आ गई, आपको खुद समझ में नहीं आता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये बंदा डीप डाउन आपके साथ, बंदा या बंदी, टेक व्हाट रेजोनेट जो भी हैं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको अपने माइंड से अभी तक नहीं निकाला है। ये अभी भी आपको ना चाहते हुए भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो है वो कोशिश नहीं की है, इन्होंने भी बिल्कुल कोशिश की। पर मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है बिकॉज यहाँ पर नॉर्थ नोड कॉस्मिक की एनर्जी, ऐसा फील हो रहा है आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो और चाहकर भी एक दूसरे से नहीं अलग हो पाओगे। या अगर चलो अलग हो भी जाते हो, आप किसी और के साथ हो, वो किसी और के साथ है, लेकिन फिर भी आपका माइंड जो है वो उस पर्सन के साथ कनेक्ट रहेगा कैसे ना कैसे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पर्सन आपको अपनी माइंड में रिमाइंड करते रहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो ना चाहकर या ना चाहकर, उनको पता हो या ना पता हो, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पर एल्केमी की एनर्जी क्यों है, वाई दिस एल्केमी इज हियर, वाई दिस एल्केमी, ओह माय गॉड, हायरोफेंट, ओके, एक ही कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पे है टेम्परेंस। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अगर यहाँ पर कोई कास्ट कल्चर का इशू है आप दोनों के बीच, कास्ट अलग है, कल्चर के डिफरेंसेस हैं, कास्ट डिफरेंसेस है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। फैमिली का कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है, रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, यहाँ पर अलग किसी रिलीजन से हो सकते हैं, देख रहे हो यहाँ पर है हायरोफेंट की एनर्जी है। या फिर ये पर्सन जो है ना, इनको इनकी फैमिली में से कोई
आपकी तरफ से कोई समझा रहा है, ठीक है, कि बेटा नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा कुछ मत सोचो, कुछ ऐसी बातें इनको कोई ना कोई समझा रहा है, कोई ना कोई बता रहा है। तो ये पर्सन जो है ना मन ही मन में आपके बारे में सोचते बहुत है, लेकिन अपने आप को बैलेंस कर देते हैं टेम्परेंस की एनर्जी में, लेकिन अंदर से तो पेन बहुत है। अंदर से तो ये आपसे बात करना चाहते हैं और उनसे भी बात कर रहे हैं। इनके अगर कोई एंसेस्टर्स हैं, अगर सॉरी इनके कोई मेंटर हैं, कोई गुरु हैं, या कोई इनके घर में कोई फैमिली का कोई बड़ा है मेंबर, ये पर्सन उनसे आपके बारे में बात कर रहे हैं। इनकी मदर भी हो सकती हैं, इनकी कोई सिस्टर भी हो सकती हैं, लेकिन दिखाई मुझे ये पड़ रहा है जैसे कि वो इनकी बात अभी मानने के लिए तैयार नहीं है, इनकी बात को अभी समझा नहीं जा रहा है। दैट्स वाई ये टेम्परेंस रख रहे हैं, दैट्स वाई ये ना आपकी तरफ कोई लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, ना ही आपकी तरफ आ रहे हैं, ना ही उनकी तरफ जा रहे हैं। ये बीच में बंदा लटका हुआ है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये बस अपनी फीलिंग्स को बैलेंस किए जा रहा है, ठीक है, बता नहीं रहा, जता नहीं रहा, दिखा नहीं रहा, बस बैलेंस है। यहाँ पर भी मैजिशियन है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको, और इस स्थिति में इस जो भी कंडीशन है ना, इसमें ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिना मतलब सोच, उसको उस पर्सन को पता नहीं है कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं, मतलब उनको पता नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर, वाई दिस नॉर्थ नोड इज हियर। यहाँ पर राहु नॉर्थ नोड क्यों है, वाई दिस नॉर्थ नोड इज हियर। ओह, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 निकले हैं कार्ड, तो मैं दोनों लूँगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था ना कि आप चाहकर भी एक दूसरे के माइंड से नहीं निकाल पाओगे, ये हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर देखो चैरियट की एनर्जी है, घूम फिर कर ये बंदा आपकी तरफ आ जाता है। यहाँ पर कन्फ्यूजन है, यहाँ पर ग्लासेस है, मे बी ये पर्सन ग्लासेस पहनते हो, इस टाइप के गोल राउंड वाले ग्लासेस, या फिर रेड कलर का कोई ग्लास, ब्लैक कलर का ग्लासेस हो, इनके पास वाइट हो सकता है इनकी आई साइड हो वीक, तो ग्लासेस पहनते हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको सोशल साइड से भी स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको देख रहे हैं ग्रो होता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, आप अपने में बहुत अच्छा कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल हो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर भी 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पर ये पर्सन अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल को, अगर आप दोनों ने कोई ऐसे पल एक दूसरे के साथ बिताए थे, कहीं फेस टू फेस मिले थे, ये वहाँ पर जाकर अकेले में बैठते हैं, उस जगह पर जाते हैं, अकेले में बैठते हैं, आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिताया था। ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों साथ में अगर वर्क करते थे और कहीं पर लंच वगैरह, कहीं पर डिनर करने जाते थे या लंच करने जाते थे स्पेशली, ये वहाँ पर अकेले बैठकर आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, वो दिख रहा है मुझे। यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है जो कि मूवमेंट को दिखाती है, आना चाहते हैं, यस बिल्कुल आना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, बट दिक्कत यहाँ पर कुछ ये है कि ये दूर से फिलहाल नज़रें बनाए हुए हैं, जैसे होता है ना कि दूर से देख रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल किसी अच्छा मुझे ये भी दिख रहा है विद दिस चैरियट, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये बंदा कार में बैठा हुआ है, इनके 2 यहाँ पे पपीज़ भी हैं, और नीचे भी 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जैसे कि ये बंदा आता है आपकी तरफ, आपके आसपास, आपके अगर इन्होंने आपका घर देखा है तो, या आप लोग इनको आपकी एक ही सोसाइटी में रहते हो, या थोड़ा अलग आगे जाके किसी सोसाइटी में रहते हैं, या आपके पड़ोस में ही ये रहते हैं लेट्स से, तो ये आते हैं, जैसे आपकी सीढ़ियों तक आते होंगे, या आपके घर के दरवाजे तक आते होंगे, या जैसे होता है ना कि आपके घर के आसपास से आते होंगे और फिर बात किए बगैर उधर से चले जाते होंगे। इनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती होगी कि आपसे बात किया जाए, क्योंकि आपको ये देख रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, तो ये आते हैं लेकिन देखते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है और फिर वापस चले जाते हैं। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं या इंटरनेट पर ही एक दूसरे से बातचीत होती है, या एक दूसरे से मतलब करीब नहीं रहते हो, उनका ये है कि ये कॉल करने के लिए फ़ोन उठाते हैं, कॉल करने के लिए, मैसेज वगैरह करने के लिए उठाते हैं, लेकिन फिर ये करते नहीं हैं, डिलीट कर देते हैं मैसेज को। Why this reflection is here? Why this reflection is here? रिफ्लेक्शन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? द मून। मैंने कहा था ना कि ये पर्सन भाग जाते हैं ठीक है, आते हैं, फ़ोन उठाते हैं बात करने के लिए, लेकिन फिर क्या होता है, फिर कॉल वॉल करते नहीं हैं, भाग जाते हैं, मतलब बंद कर देते हैं। और अगर आते हैं, आपके कहीं आसपास रहते हैं, आसपास सोसाइटी है, या फिर मतलब आपके पड़ोस में ही रहते हैं, तो जैसे कि आपकी
आपकी स्टेयर्स तक सीढ़ियों तक आए और फिर वहाँ से चले गए, या वो आपके आसपास घर के आसपास आए वहीं से फिर वापस चले गए, ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। और सही वही चीज़ आप भी कर रहे हो। मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्शन की एनर्जी ये भी दिख रही है कि आप दोनों ही एक दूसरे से छुपा रहे हो, दोनों ही एक दूसरे से दूर भाग रहे हो, या दोनों एक दूसरे से छिपा रहे हो। देखो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप फ्रीडम की तरफ हो, आप सब कुछ अपने लिए अच्छा अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब आपको इनका ख्याल आ जाता है ना, तो आप छुपा देते हो, आप उस चीज़ को जाहिर नहीं करने देते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ज़ाहिर करना शायद अब ठीक नहीं है, जितना मैंने ज़ाहिर किया था वो काफ़ी है, मैं अपनी तरफ से डन कर चुकी हूँ या डन कर चुका हूँ, अब उसकी बारी है, राइट। तो वो भी पर्सन जो है ना आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इनको जितना हो सके इस पर्सन को आपने मेडिटेशन भेजनी है, इनको अच्छी वाली पॉजिटिव वाली वाइब्स भेजनी है, क्योंकि मुझे ये मून की एनर्जी में मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन डिसेप्शन की एनर्जी में है, ये पॉजिटिव वाइब्स मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्कॉर्पियो पाइसिस भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस की एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि हो सकता है लास्ट टाइम आप में से कुछ लोगों में एक दूसरे से साथ कोई झगड़ा हुआ था, कोई मतभेद कुछ हुआ था, कोई बहस हो गई थी, कोई बात हो गई थी, तो इसीलिए भी ये पर्सन वापस नहीं आना चाह रहे कि मतलब थोड़ा ईगो हो सकता है इस पर्सन को रोक रहा है, या आपको आपका ईगो रोक रहा है कि भाई उसने मुझे लास्ट टाइम ये सब बोल दिया था, अब मेरा वापस जाना ठीक नहीं रहेगा, या मुझे उससे बात करना या उसके घर तक जाना अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं फिर से वो मुझे कुछ बोल दे या फिर से कोई ऐसा हार्श वर्ड मेरे लिए इस्तेमाल कर ले, तो फिर क्या होगा, फिर मैं कैसे वो सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकूँगा। तो ये बंदा बहुत ज़्यादा बैलेंस की एनर्जी में, टेम्परेंस बहुत इसने अपने आप को रोका हुआ है। तो कि इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, फायरी एनर्जी है, फायर साइन हो सकते हैं ये, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप अगर आप दोनों फिजिकल कभी हुए हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोग अडल्ट हैं, 18+ की रीडिंग जो है वो खैर नहीं है लेकिन यहाँ पर जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो मैं बताऊँगी। तो ये पर्सन, अगर आप लोग कभी एक दूसरे के साथ कभी इंटीमेट हुए हो, अगर आपके हस्बैंड हैं ये या वाइफ हैं, या फिर आप वैसे कभी एक दूसरे से मिले हो ना, वो पल वो लम्हे ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वापस आपके साथ बिताना चाहते हैं। बट इस वक्त ये पर्सन जो है वो डिसेप्शन की एनर्जी में भी मुझे साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। वाई दिस अट्रैक्शन इन सन इज़ हेयर, वाई दिस अट्रैक्शन इन सन, इस पर्सन में ना एक बात बताऊँ, स्ट्रेंथ की कमी है। यहाँ आप 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि कहीं आप पता नहीं किसी और के साथ तो नहीं हो, आपको लेकर थोड़े थोड़े ये बंदा मुझे ऑब्सेस भी दिखता है थोड़ा। इस पर्सन को ये भी लगता है कि एक जगह तो इस पर्सन को इसकी खुशी दिखती है, सन की एनर्जी है, लेकिन अगले ही पल इस पर्सन को स्ट्रेंथ की बहुत कमी है कि मैं अपनी इस खुशी को हासिल कैसे करूँ, मतलब पाऊँ कैसे इस खुशी को। खुशी तो वो मेरी है, मुझे उसके साथ दोबारा वो लम्हे बिताने हैं। ये पर्सन आपको छुप छुप के इस तरह से देखते भी हैं। देखिए ये पर्सन किस तरह से देख रहे हैं छुप छुप के, इनको दुख होता है, तकलीफ होता है अगर ये आपको किसी और के साथ देख लेते हैं, या किसी और के साथ इंटरेस्ट में अगर आप किसी और के साथ अभी हो, या किसी और के साथ आप शो करवा रहे हो कि यार मैं तो अपनी लाइफ में किसी और के साथ हूँ, या आगे बढ़ रही हूँ, या आगे बढ़ रहा हूँ, ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन देती है, तकलीफ देती है, और ये छुप छुप कर आपको देखते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है कुछ लोगों में से, यहाँ से कुछ लोगों के पर्सन आपके लिए रोए भी हों। हो सकता है आपको ये बात अजीब लगे कि ओ माय गॉड ये कैसे रो सकता है मेरे लिए, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है, क्योंकि इस पर्सन को आपको खोने का भी डर है। इस पर्सन को लगता है कि शायद मैं उसको खो चुका हूँ हमेशा के लिए। ये भी चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दिक्कत देती हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये ऑब्सेस बहुत ज़्यादा है। और ये भी दिख रहा है मुझे कि इस वक्त ये पर्सन थोड़ा सा फाइनेंशियली भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, या कोई चीज़ इनको अपनी पसंद की लेनी है, उसके लिए ये पैसा रुपया जमा करने की भी उसमें है, ठीक है, कोशिश में है कि कुछ पैसा बचे तो मैं ये चीज़ ले लूँ। हो सकता है कोई कार लेना चाहते हैं, नई कार लेना चाहते हैं, कोई घर लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उसके लिए ये सेविंग्स कर रहे हैं। तो इस वक्त तो इस पर्सन के अंदर मुझे इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है कि ये अपनी एम्प्रेस से मिलने के लिए आए, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस का एनर्जी निकली है, फ्रीडम। मैंने पहले ही कहा था कि ये आप हो, ये हिडन एनर्जी आप है, आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में, और वो एनर्जी आप इस पर्सन को ऑलरेडी दिखा चुके हो, दैट आई एम एम्प्रेस। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आप अपनी हाई लेवल की एनर्जी में हो, और ये पर्सन वो चीज़ फील कर चुके हैं, उस चीज़ को समझ चुके हैं कि आप अपने अब आप शायद वापस आने के मूड में नहीं हो, और अगर आते भी हो तो आपका जो डिमांड है वो शायद बहुत अच्छा खासा तगड़ा होगा, और वो डिमांड शायद मैं पूरी ना कर सकूँ, ठीक है।
क्योंकि अगर आप इस पर्सन से शादी मांग रहे हो, कमिटमेंट मांग रहे हो, सीधी बात बता रही हूँ, अगर मैरिज कमिटमेंट चाहते हो तो यहाँ पर भाई फैमिली का इशू है, यहाँ पर कास्ट कल्चर का इशू दिख रहा है, वो मुझे साफ दिख रहा है। यहाँ डिसेप्शन की एनर्जी में ये पर्सन आपको इस वक्त कमिटमेंट वगैरह का देने का कोई इस पर्सन का इरादा नहीं है, लेकिन आपको अपनी एम्प्रेस एनर्जी में ही रहना है। ऐसा ना हो आपने इनको ये मैसेज करते हैं तो आपने एकदम से दिल में लड्डू नहीं फूट जाने चाहिए कि फ़ौरन से बात कर ली या फिर नहीं। आपको भी अपने उस अपना जो पावर है उसको बिल्कुल बरकरार रखना है, अपने पावर से, अपने लेवल से नीचे मत हटना। यहाँ पर 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर ये आपको मैसेज कॉल करते हैं या आपसे मिलने आते हैं तो आप दोनों का झगड़ा हो सकता है। प्लीज़ इस चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, झगड़ा वगैरह से थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि नीचे चैरियट की एनर्जी है, दिख रहा है कि ये, और उसके नीचे लवर्स भी आ गया है वैसे मैंने जो बॉटम में भी लवर्स ही रखा था, तो इस यहाँ पर अगर लवर दोबारा आ चुका है तो इसका मतलब साफ़ है कि ये कनेक्शन कभी भी इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, वो तो मुश्किल है। ठीक है, अब आप दोनों एक दूसरे को कभी एक दूसरे के माइंड से निकाल नहीं पाओगे। टेम्परेंस बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ेगी अगर आप उनको भूल जाते हो तो, बहुत मुश्किल। टेम्परेंस की एनर्जी है, बहुत 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 मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये दिख रहा है कि थोड़ा मुझे लग रहा है जैसे दोनों ज़िद्दी हो, जैसे ये पर्सन आना चाहते हैं इस तरह से ना आपसे दोनों, जैसे एक बंदा ऐसे रो रहा है, ये देखो रो रहा है, मैंने कहा था ना कि आपके लिए रो रही है, रो रहा है बाकायदा, तो ये है आप दोनों में। तो मतलब दूर जाना भी नहीं है, और फिर जब करीब रहते हो तो झगड़े फसाद में पड़ जाते हो किसी बात को लेकर या छोटी छोटी बातों को लेकर। तो हाँ, ये चीज़ है। देखो, रिश्ता दोनों का है तो दोनों को ही संभालना पड़ेगा। हो सकता है लास्ट टाइम इन्होंने आपसे कोई झगड़ा किया था तब ये झगड़ा करके गए थे, कुछ लोगों के लिए ऐसा है। तो अगर ये वापस आते हैं तो हो सकता है आपके कुछ सवालात इनको फिर से खटके या इनको अच्छा ना लगे और फिर से आपस में कोई ऐसी बातचीत हो जाए, हो सकता है। यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं कि आपका, अगर ये वापस आते हैं, जो कि मुझे दिख नहीं रहा कि ये अभी एकदम से वापस आ जाएंगे, क्योंकि मैंने ये देखा है कि किसी न किसी से आपके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हो सकता है कि ये वापस आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी भी आई हुई है, तो ये हिडन एनर्जी है। अनएक्सपेक्टेडली ये आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि बार बार ये अपना मैसेज आपको मैसेज करने के लिए करने के लिए फ़ोन उठाते हैं या आपके घर के आसपास चक्कर लगाते हैं फिर चले जाते हैं। तो हो सकता है कि ये पर्सन अपने मूड में आए और आपसे बात करें, लेकिन आप दोनों का कोई ऐसी बात को लेकर झगड़ा भी हो सकता है। तो उस चीज़ को आपने क्या करना है, थोड़ा सा उस चीज़ को अवॉइड करनी है, पहले से बता रही हूँ, क्योंकि आप भी इस वक्त एम्प्रेस एनर्जी में हो। लेट्स सी आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। मैं डिटेल में मैसेजेस रीडिंग लेकर आऊँगी, 1-2 दिन में आपको वो भी रीडिंग मिल जाएगी। उसमें मैं सॉन्ग्स भी डालूंगी, इनके मैसेजेस भी होंगे, इनका लव लेटर होगा, जो भी आपके पार्टनर आपके माइंड में जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, 1-2 दिन में मैं वैसी रीडिंग भी लेकर आऊँगी। कुछ और नए सॉन्ग्स भी होंगे उसमें, और उनके मैसेजेस जो हैं वो मैं आपको यहाँ पर क्लैरिफिकेशंस करके उनका पूरा लेटर पढ़ के लेटर बताऊँगी कि क्या आपको कहना चाहते हैं। ख़ास तौर पे जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए वो ज़्यादा ईजी होगा, वो उनके लिए ज़्यादा रेजोनेट्स होगी वो रीडिंग। ठीक है, आई फील यू इवन थ्रू वी आर अपार्ट। तो यस, एक दूसरे से दूर हैं लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको फील करते हैं, महसूस करते हैं, बात करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। ठीक है, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। ये बहुत मुश्किल है, मैंने कहा ना, इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है आपको अपने आप से इग्नोर करना या दूर करना या दूर लेकर जाना। इस पर्सन के लिए भी इतना ईजी नहीं है, तभी तो टेम्परेंस की एनर्जी आई है। और ये भी बता दूं कि ये पर्सन ना अपनी फैमिली में भी जिनसे आपके बारे में बात कर रहे हैं, अपने गुरु मेंटोर हैं या जो भी हैं, या फैमिली का कोई मेंबर है, कोई बड़ा है, उनसे बात भी कर रहे हैं ना, तो ये उनको भी समझा रहे हैं कि मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है, मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए, मेरे लिए ये मुश्किल है कि मैं उससे दूर हो जाऊं या मैं उसको अपने माइंड से हमेशा के लिए निकाल दूं, और नहीं निकाल पाऊंगा। अगर आप लोग मेरी कहीं और शादी भी कर देते हो ना, तब भी मैं रहूं, मेरा जिस्म उसके साथ होगा, मेरी सोल उसके साथ नहीं होगी। मेरा सोल जो है वो तो इधर ही भटकता रहेगा। तो क्यों इतना जुल्म किया जा रहा है? लेट्स सी, कुछ और कहना चाहते हैं आपसे। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। ये शायद इनके अंदर कोई ऐसी कमी रही है या टेम्पर इनका इशू रहा है कि ये बात करते हैं, झगड़ जाते हैं, और आपको लगता है कि तुम्हें बेटर बनने की ज़रूरत है, तो ये आपके लिए वो अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने टेम्पर पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल। तो ये पर्सन भाई आपको बहुत, ये पर्सन नहीं भूल सकता, मुश्किल है, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, लेकिन शायद यही
इसी चीज़ का इफेक्ट है जो इस पर्सन के ऊपर पड़ रहा है। हो सकता है कि आप किसी और के साथ अगर हो ठीक है, तो इस या फिर इनको प्रिटेंड करके दिखा रहे हो, क्योंकि मून है ना, डिसेप्शन है। अगर आप प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं किसी और के साथ हूँ या खुश हूँ, ये वो फलाना, तो वो चीज़ भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं खटक रही है। उस वक्त अगर इस पर्सन ने आपको किसी और के साथ देख लिया है या फिर इस पर्सन ने कहीं ऐसी चीज़ फील की है, तो उस टाइम इस पर्सन को लगा कि यार मैं अपने आप को ख़त्म, मतलब लॉस्ट, आई फील लॉस्ट। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी यहाँ पर है, तो आपको तो ये ग्रो होता हुआ, बढ़ता हुआ, आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, तो आप इनसे म्यूज़िक के थ्रू बात करते हो। कोई म्यूज़िक वगैरह कभी अगर आपने इनको कोई ऐसा सॉन्ग वगैरह डेडिकेट किया हो, भेजा हो, तो या तो ये ऐसा होता है कि ये दुखी कोई म्यूज़िक सुनते हैं तो इनको आपकी याद आ जाती है, कोई सैड म्यूज़िक वगैरह चला लेते हैं, सुनते हैं। इनके यहाँ नेक्स्ट एक्शन की ऐसी कोई चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही है कि मैं आपको बता दूं कि ये अभी के अभी एक्शन ले लेंगे। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले जो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ना, हाँ आपको देख रहे हैं, बिल्कुल लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, इतनी स्ट्रेंथ इस पर्सन के अंदर नहीं दिख रही है। हाँ ये बात यहाँ पर क्लियर है कि ये पर्सन आपको छुप छुप कर देखते ज़रूर हैं, कहीं ना कहीं से, सोशल साइट से, या फिर आप आसपास रहते हो तो आपके ऊपर नज़र बनाए रखे हुए हैं। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। मुझे लगता है ये पर्सन जो है ना, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि ये पर्सन किसी न किसी से आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है कि इस पर्सन को अगर कोई बोलता है कि तुम सही नहीं कर रहे हो, उसको भूल जाओ, या तुम्हारे लिए ये सही नहीं, तो ये पर्सन उनको बोल देते, जवाब देते कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो ऐसा लग रहा है जैसे कि बंदा कश्मकश में है, यू नो, बहुत ही ज़्यादा खुद को बैलेंस करने की। आई एम नॉट अवेलेबल, ये आपके लिए अभी अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल। वो तो मैंने आपसे बोला था कि इस वक्त ये पर्सन अवेलेबल नहीं है। इस वक्त आप एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि ये आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज एकदम से आकर कर लेंगे, वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर करते भी हैं तो हो सकता है फ्रस्ट्रेशन में आप आके इनसे कोई बात कर लो और झगड़ा हो दोनों के बीच, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, दोनों की एनर्जी सेम है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा अगर ये करते हैं तो, वरना दिख नहीं रहा है, इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। ये दो कि आप इनकी खुशी हो, आप इनके लिए इनका हैप्पीनेस हो, लेकिन फिर भी ये खुद को रोक रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, दूर जा रहे हैं, इस वक्त अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हालांकि ये पर्सन को पता है, ये मानते हैं कि यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, इनको पता है कि आप इनकी लाइफ में सबसे बेस्ट हो, मगर फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्सन को रोक देती हैं आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। तो ये है इनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स और इनके मैसेजेस। होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स जो हैं वो N to Z हैं और आपने ये ग्रुप नंबर 2 की अगर ये वाली ब्यूटीफुल सी डेक चूज़ की है, लेट्स सी, देख लेते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। लेट्स सी, देख लेते हैं करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की इस वक्त क्या चल रही है, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके मैसेजेस क्या हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आपको, कुछ मैसेज देना चाहते हैं। अगर कोई नेक्स्ट एक्शन मुझे नज़र आता है तो मैं वो भी आपको यहाँ पर बता दूंगी कि कोई नेक्स्ट एक्शन लेने के मूड में ये पर्सन है या नहीं है, क्या चल रहा है इनके माइंड में। आपने 2 से 3 बार अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, उनका नाम लेना है और उनके बारे में बिल्कुल पॉजिटिवली सोचना है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी मत लेकर आना। अगर नाराज़ हो किसी बात को लेकर तो वो नाराज़गी बीच में मत लाना, ठीक है। ये वाला कार्ड हमारे सामने आ चुका है, पहला एक्शन का। एक्शन, करेज, जुपिटर की एनर्जी है, बिगिनिंग्स की एनर्जी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये पर्सन दिख रहा है कि एक्शन के मूड में तो दिख रहे हैं। यहाँ पर डिटैचमेंट एंड कोल्ड की भी एनर्जी है, यहाँ पे फसाड की एनर्जी है। लेट्स सी, देखेंगे ये एनर्जीज क्यों आई है, क्या है करंटली एनर्जीज आपके पार्टनर की, जो भी पर्सन आपके माइंड में है करंटली क्या फील कर रहे हैं, करंट एनर्जीज उनकी क्या है। एस की एनर्जी यहाँ पर तो वाटर साइन हो सकते हैं ये, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है वो है फेट। देखो कनेक्शन तो ये आप दोनों का फेटेड कनेक्शन है, मे भी हो सकता है यहाँ पर आप दोनों सोल कनेक्शन में हो। लेट्स सी, पता चल जाएगा। अभी देख लेते हैं हम कि क्या चल रहा है यहाँ पर। ये एक्शन की एनर्जी क्यों है, बिगिनिंग्स की, करेज, जुपिटर एनर्जी क्यों है यहाँ पर, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, बट
या तो आप इनको कोल्ड डिटैच बिहेवियर दिखा रहे हो अब, या तो ये पर्सन आपको कोल्ड डिटैच बिहेवियर दिखा रहे थे और उस चीज़ का इस पर्सन को अब पछतावा दिख रहा है। अभी मुझे एनर्जीज आ रही हैं, मैंने कार्ड नहीं निकाले हैं लेकिन मुझे ये एनर्जीज आ रही हैं। ये पर्सन आपको अपने माइंड से निकालना भी चाह रहे हैं, लेकिन देखो फसाड की एनर्जी के साथ साथ यहाँ पर फेट का भी कनेक्शन है, यानी कि ये दोनों आप दोनों का कनेक्शन जो है ना वो फेटेड कनेक्शन है, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर फसाड की एनर्जी है जो कि ये चीज़ बताती है कि ये पर्सन दिखा कुछ और रहे हैं, एक्चुअली में कुछ और हैं, ठीक है। आपको दिखा कुछ और रहे हैं। अब ये क्या दिखा रहे हैं ये यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। पहले तो हम एक्शन को क्लैरिफाई कर देते हैं। वाई दिस एक्शन करेज एंड जुपिटर इज हियर। एक्शन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? मुझे एक कार्ड चाहिए प्लीज़, ये बहुत सारे हैं, एक चाहिए, थैंक यू। फिर से आ गए दो, चलो दो ले लेते हैं। तो यहाँ पर है ओ एम्परर एंड पेज ऑफ पेंटिकल। देखो ये पर्सन ना, एक तरफ से तो अगर इस पर्सन को देखा जाए तो ये बहुत मैच्योर पर्सन है, एक तरफ से देखा जाए तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा समझदार पर्सन है, जिम्मेदारियों वाला पर्सन है, जिम्मेदारी को अपनी बखूबी जानने वाला पर्सन है। एक तरफ से देखा जाए तो ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट का पर्सन है और आपको एक स्टेबल कनेक्शन दे सकता है, ये उस पर्सन के पास है, एबिलिटी है, ये दे सकते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये पेज ऑफ पेंटिकल, पेज की एनर्जी में आते हैं आपकी तरफ। बहुत ही इस पर्सन को लगता है कि अभी इस वक्त टाइम नहीं आया, या अभी इस वक्त शायद वो वक्त नहीं है, या मैं बहुत अभी छोटा हूँ, आई डोंट नो, या मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, अभी टाइम नहीं है, अभी वक्त नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल, अभी छोटी मोटी ऑफर से काम चल जाएगा। तो दूसरी तरफ ये पर्सन इस तरह की एनर्जी में आ जाते हैं, आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तीसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि ये पर्सन ईगोइस्टिक भी है, ये एक्शन लेना तो चाहते हैं, यस जुपिटर की एनर्जी है इस पर्सन के अंदर, लेकिन यहाँ करेज भी है। तो इसका मतलब ये भी है कि ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, इसके अंदर इतना करेज नहीं है कि ये अपनी ईगो को एक साइड पर रखे और आपसे बात करे। क्यों? क्योंकि ये बहुत इमेच्योर एनर्जी में है, इमेच्योरिटी है, या तो एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच, या तो ये छोटे हैं पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा, या तो फिर ये लव के मामले में, प्यार के मामले में बहुत इमेच्योर है। वैसे तो ये बहुत तेज़ है भाई, दुनियादारी भी इनको बहुत अच्छे से आती है। 9 ऑफ वैंड्स, यहाँ बिल्कुल यहाँ पर बॉटम एनर्जी में देख लो 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आपको ये ना चाहते हुए भी तकलीफ दे देते हैं, ना चाहते हुए भी आपको इन कांटों पर चलने के लिए इस पर्सन ने मजबूर कर दिया है। बहुत सारे लोग आप जो मुझे देख रहे हैं, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एम्परर है। हो सकता है कि ये पर्सन वहाँ पर इस वक्त कहीं और कमिटेड हैं, तो दैट्स वाई ये पर्सन आपके पास, क्योंकि वहाँ पर ये कमिटेड है। और अगर ये कमिटेड नहीं भी हैं, लेट्स से तो इस पर्सन की देख रहे हो इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, इस पर्सन को बहुत सारे लोगों को चलाना पड़ता है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी दिख रही है कि ये पर्सन जो है ना, इस पर्सन को लोग बहुत पीपल, जैसे होता है ना कुछ पीपल प्लीजिंग किस्म के लोग होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा वो जी की जाती है ना, तो ये यूज टू हैं। इस पर्सन को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, या बहुत सारे लोग, इनकी पैसा रुपया है, सब कुछ है भाई। तो इस पर्सन को ना आदत है, इस पर्सन को तो ये चीज़ मुफ्त में मिली हुई है कि लोग इस पर्सन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो जब ये आपसे बात करते हैं ना, तो इनका एक एम्परर वाला एक तरीका आ जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ईगो और बहुत आपके सामने ये बहुत इमेच्योर बिहेव करते हैं। ये एक इमेच्योरिटी वाला ही बिहेवियर है ना, कि आपको कुछ ऐसा बोल देना कि मे बी इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोला भी हो कि आपको बहुत तकलीफ पहुंची हो इनके इस बोलने से पर आपने ना कभी वो रिएक्ट नहीं किया। मुझे लग रहा है थ्रोट चक्रा या तो आपका ब्लॉक्ड है, या तो इस पर्सन का ब्लॉक्ड है, आप कुछ बोलते नहीं हो इनको लेकिन आपने खुद को डिटैच कर दिया है, क्योंकि आपको लगता है कि यही शायद बेहतर है कि मैं खुद को डिटैच कर दूं और कोल्ड बिहेवियर दिखाऊं ताकि उसको समझ आए, ठीक है। यही यहाँ पर मुझे दिख रहा है, या तो ये खुद बहुत ही कोल्ड और डिटैच पर्सन है। और अगर ये एक्शन लेते भी हैं, इन केस अगर ये आपके लिए एक्शन लेते भी हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, तब भी अगर ये अपनी ईगो को एक साइड पर रखकर और ये करेज बिल्डअप करके और अपनी अपनी अना के ऊपर कोई समझौता करके आपसे बात करते भी हैं, एक्शन लेते भी हैं, तो वो छोटा मोटा एक्शन होगा। अगर आप समझते हो या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मुझे ये कमिटमेंट दे, शादी का, मैरिज का प्रपोजल लेकर आएँ, तो वो नहीं दिख रहा है। छोटा मोटा ऑफर लेकर आएंगे ये पर्सन। और मे भी आपको ये भी बताएं कि भाई मैं इस वक्त अपने बहुत सारे कामों में व्यस्त हूँ, या मेरे और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो ये चीज़ें आपसे कर सकते हैं, ये बातें आपसे कर सकते हैं। यहाँ पे डिटैचमेंट की एनर्जी, कोल्ड की एनर्जी क्यों है? वाई दिस डिटैचमेंट इज हेयर, वाई दिस डिटैचमेंट इज हेयर।
डिटैचमेंट की एनर्जी क्यों है? द हर्मिट, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यस बिल्कुल, मैंने कहा था ना कि आप ये मुझे ना डिटैचमेंट की एनर्जी आपकी ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम में देखो दो सिनेरियोज, दो सिचुएशन है, दोनों समझाती हूँ। पहला सिनेरियो ये है कि ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप हो सकते हो, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त आपकी जो एनर्जीज हैं वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली हैं, ठीक है। आप कट ऑफ कर बैठे हुए हो, आप डिटैच कर बैठे हुए हो, आपको बात नहीं करनी, कुछ नहीं सुनना, क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया है, बहुत ऐसा बिहेवियर इमेच्योर किया है कि अब आप गुस्सा हो चुके हो, आपको बुरा लगता है। अब आप चाहते हो कि ठीक है ना ही आए तो अच्छा है, या फिर चलो बात भी, आप सिर्फ देखने के लिए आए हो कि करंटली क्या चल रहा है उनकी एनर्जीज में, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि आपने अगर इनके साथ ऐसा डिटैचमेंट वाला बिहेवियर किया है, कोल्ड बिहेवियर किया है, या आप बात नहीं कर रहे हो, तो ये पर्सन उस चीज़ को लेकर आपसे नाराज़ हैं, थोड़ा मतलब नाराज़गी दिखा रहे हैं कि तुम इस तरह से मेरे साथ कैसे कर सकती हो, या कैसे कर सकती हो, या तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया है, तुम खुद को क्यों डिटैच करके बैठ गई हो, या तुमने कट ऑफ कर दिया मुझे अपनी ज़िंदगी से। तो बहुत सारी ऐसी शिकायतें हैं इस पर्सन के मन में जो ये आपसे करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। और दूसरा जो सिनेरियो है वो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स इनकी मदर हो सकती हैं, या इनकी जो एक्स हैं, या जो भी हैं, वाइफ हैं, आई डोंट नो, हस्बैंड है, जो भी हैं, आई डोंट, मैं उस जगह पर नहीं जाना चाहती हूँ, बट ये इनकी मदर इश्यूज़ हैं। तो अगर आप दोनों, अगर आपको पता है तो कि आपके बीच कोई ऐसी थर्ड पार्टी है या मदर इश्यूज़ हैं तो ठीक है, या ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप हो सकते हो, या तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स इनकी तरफ से कोई हो सकता है जो कि इस पर्सन को आपकी तरफ से डिटैच कर देता है, ठीक है, आपकी तरफ नहीं आने दे रहा, साफ बात है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने उनके साथ भी, अगर वो लोग समझ रहे हैं कि आपके साथ इनको डिटैच किया जाएगा, मुझे ये फील हो रहा है जैसे ये पर्सन की ना वहाँ पर जिम्मेदारी है, इस पर्सन को वो जिम्मेदारी निभानी है, ठीक है। अब ये मदर की जिम्मेदारी है, अपने सिबलिंग्स की, भाई बहनों की जिम्मेदारी है, घर वालों की जिम्मेदारी है, या लेट से अगर ये मैरिड है तो वाइफ की, हस्बैंड की जिम्मेदारी है। लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनका एक जिस्म है, एक पुतला है जो इनके लिए काम करता रहता है, इनकी जिम्मेदारियाँ पूरा करता रहता है, लेकिन अंदर की जो रूह है इनकी, जो सोल है इनकी, क्योंकि फेट है ना यार, आप दोनों का डेस्टाइन कनेक्शन है, यूनिटी, लेट्स लुक एट दिस, आप दोनों का सोल एक है, ये पर्सन का जिस्म है इनके साथ, सोल नहीं है। सोल ये ऐसा है, सोल इस एनर्जी में, सोल हर्मिट एनर्जी में है। इनका जो सोल है ना वो हर्मिट एनर्जी में है, वो आइसोलेशन में है। लेकिन इनका जो वजूद है वो इन लोगों के साथ है। ये अपनी जिम्मेदारियों के लिए इनके साथ रह रहे हैं, इनका वजूद तो काम कर रहा है, इनकी सोल काम नहीं कर रही है इनके साथ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? समझने की कोशिश करो। इसीलिए शायद ये बात आपको समझा नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझा पाते हैं? क्योंकि इनका ईगो बीच में आ जाता है और ये समझा नहीं पाते हैं आपको। और ये खुद भी इस चीज़ से ये बंदा परेशान है कि क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ, या क्यों मैं उन लोगों के साथ एक मुर्दों की तरह चल रहा हूँ। मेरा सोल उसके पास क्यों है यार, मैं अपनी सोल को वापस खींच क्यों नहीं पा रहा हूँ। ये चीज़ इस पर्सन को कभी कभी बहुत गुस्से में, बहुत फ्रस्ट्रेशन में ला देती है, और वो गुस्सा फिर आप पे निकालते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? उस वे में यहाँ पर फसाड की एनर्जी क्यों है। और ये बंदा मुझे लगता है कि पेज ऑफ वेंड्स एंड 5 ऑफ वेंड्स, ये पर्सन जो है ना पेज की एनर्जी में है। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ किस तरह से डील किया जाए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये आपके पास आना चाहते हैं, बिल्कुल भाग कर आना चाहते हैं, ठीक है। विद दिस 5 ऑफ वेंड्स, ये पर्सन जहाँ पर है ना, उनके साथ भी इनके कोई, इस वक्त मैंने कहा ना ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो इनका कोई झगड़ा वगैरह रिसेंटली किसी के साथ हुआ है। हो सकता है कि आपका किसी के साथ ऐसा झगड़ा हुआ, या आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो आप इनकी एनर्जीज को पिक कर रहे हो, इसीलिए होता है ऐसा, ठीक है। क्योंकि दोनों एक दूसरे को, जैसे मैंने कहा कि मिरर कर रहे हो। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है, पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मैंने आपको साइंस नहीं बताए, यहाँ पर एरीज बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, लेकिन यहाँ पर एरीज आज बहुत स्ट्रांग है। और फायरी एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हैं, लेकिन ये पर्सन अपने आप को डिटैच कर नहीं पा रहा है असल में, ठीक है। उस वजह से ये फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इसके झगड़े होते हैं दूसरों के साथ, फिर बड़े मसले खड़े हो जाते हैं। और इस पर्सन को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो फसाड चेहरे पर मुखौटा चढ़ाए हुए हैं ना, आपके सामने ये मुखौटा कैसे
उतारा जाए, आपके साथ कैसे डील की जाए, ये पर्सन को नहीं पता। मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी फेक आईडी से ये पर्सन आपको देख रहे हैं, ये डिटेक्टिव एनर्जी है, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से डिटेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, आपका सोशल मीडिया सोशल साइड ये चेक करते रहते हैं। इस तरह चेक करते हैं कि आपको पता ना चले, कोई प्राइवेसी लगा लेते हैं ताकि आपको पता ना चले कि ये चेक कर रहे हैं, आप समझ ना पाओ कि ये आपको चेक कर रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही हैं मुझे। वाटर साइन की भी एनर्जी है, एस की एनर्जी है, वाई दिस वाटर साइन इज हियर। वैसे यहाँ पर सीधी बात है, ये वाटर साइन भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और यहाँ पर एस की एनर्जी है, तो यहाँ पर नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग्स तो यहाँ पर ये करना चाहते हैं ये पर्सन, पर इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपना ये जो इन्होंने मुखौटा आपके सामने पहना हुआ है इसको उतारे कैसे। मैजिशियन, यस, ये पर्सन जेमिनी भी हो सकते हैं। तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स, यस, बात करना चाहते हैं आपसे ये, और ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, नोइंगली या अननोइंगली, इनको पता है या नहीं पता है, लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और वही चीज़ है जो आप पर भी असर करती है, आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। अगर आपका भी रिसेंटली किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह हुआ है, आपने खुद सोचा होगा बाद में कि यार मैंने इस बंदे से क्यों झगड़ा किया, बात तो कोई थी नहीं, वो इनकी एनर्जी थी जो आप पिक कर रहे थे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। अब ये पर्सन आपके साथ शुरुआत तो करना चाहते हैं, एस ऑफ सोर्ड्स, नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आपके पास चाबी है, इनके दिल की चाबी आपके पास है। इनको पता है कि इनका जो ऑरा है या इनकी जो नीड है वो सिर्फ आप ही पूरी कर सकते हो, या आप ही समझ सकते हो इस पर्सन को। आपके पास है इनके दिल की चाबी। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कंपटीशन है, हो सकता है एक से ज़्यादा लोग हैं जो इस पर्सन को कह रहे हैं कि यार मेरी चाबी से अपना दिल खोल लो, वो बोले मेरा ले लो, वो बोले मेरे से बात कर लो, वो, लेकिन ये किसी की किसी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। ये पर्सन इनकी नज़र आपके पास है, आपकी तरफ है। किंग ऑफ वैंड्स भी है नीचे, तो ये स्टेबिलिटी भी चाहते हैं भाई आपके साथ, वो तो दिख रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी साफ साफ दिख रहा है मुझे कि एक्शन लेने के मूड में है। इनका कॉल टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैजिशियन की एनर्जी है। मैं थोड़ा सा और यहाँ पर क्लैरिफाई लूँगी ताकि मैं आपको क्लियरिटी में बता सकूँ कि ये एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि अपने चेहरे से फिलहाल फसाड और मुखौटा उतारने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है। लेना तो चाह रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। मैजिशियन का मतलब ही होता है कि कम्युनिकेशन, इनकी कम्युनिकेशन इनकी तरफ से आपको पास आ सकती है। अगर इन्होंने ब्लॉक किया तो अनब्लॉक कर सकते हैं, हो सकता है कम्युनिकेट ना करें, सिर्फ अनब्लॉक कर दें, ठीक है। लेकिन ये बंदे को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे उसके सामने जाया जाए। ईगो बहुत है भाई, ईगो बहुत है। ये फेट की एनर्जी क्यों है, ये भी प्लीज़ बता दीजिए कि फेट की एनर्जी क्यों है। बॉटम एनर्जी प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। फेट, 8 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है। जस्टिस, जस्टिस तो भाई आप ही को मिलेगा, ये बात तो सीधी है, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे पता है क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं। या तो जिस सिचुएशन में ये इस वक्त हैं फंसे हुए, इनको लगता है कि मैं गलत सिचुएशन में हूँ, मुझे वहाँ नहीं होना चाहिए, ये मेरे साथ इंसाफ, न्याय, जस्टिस नहीं हो रहा है, मुझे तो तुम्हारे साथ होना चाहिए, लेकिन मैं वहाँ पर क्यों। कभी कभी ये बंदा ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा सोचता है कि क्यों मैं ऐसी जगह हुआ, या क्यों मेरे पर इतनी जिम्मेदारियाँ हो गई। अगर मैं उसका हो जाता या उसकी हो जाती या मैं उसके साथ होता तो क्या ही अच्छा था। मैं क्यों इस पिंजरे में बंधा हुआ हूँ, फिर जब मुझे पिंजरे में बांधना ही था तो फिर ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारे साथ क्यों मिलवाया, क्यों हम दोनों एक दूसरे से मिले। देखो यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स है, 11 ये आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपके साथ ये घर देखते हैं, आपके साथ डे ड्रीमिंग करते हैं। 11 का मतलब ही यही है कि आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो, सोल कनेक्शन में हो और आप सही चैनल पर भी हो। 11, ठीक है। तो ये पर्सन को लगता है कि मैं आज़ाद, इस पिंजरे के अंदर मैं बंद क्यों हूँ, मैं कब आज़ाद हो जाऊँगा पूरी तरीके से। अगर मैं आज़ाद, अच्छा ये कुछ इस तरह भी दिखते हैं मुझे, जस्टिस की एनर्जी बॉटम में कि ये पर्सन है ना, ये जैसे ऊपर वाले से भी बैठकर शिकायतें करते हुए दिख रहे हैं कि क्यों मुझे उससे मिलवाया, जब उसका होना ही नहीं था, जब मैं इस पिंजरे में कैद हूँ, जब मैं अपनी जिम्मेदारियों में कैद हूँ, तो मुझे उससे मिलवाने की क्या ज़रूरत थी, मैं क्यों उससे, ये मेरे साथ बिल्कुल जस्टिस नहीं हुआ, ये न्याय नहीं, ये तो अन्याय हो रहा है। ऐसी एनर्जीज भी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। और ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, ये पर्सन ना मतलब बहुत ज़्यादा इस पर्सन में ईगो दिख रहा है मुझे। एम्परर,
और ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना इस वक्त अपने करियर पर, अपनी मतलब अपने ऊपर भी ध्यान देते हुए दिख रहे हैं कि मतलब मेरा ठीक है काम और करियर वगैरह, या मतलब ये सेल्फ मेड पर्सन है। करियर के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि इस पर्सन की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्सन को खुद से प्रोवाइड करनी पड़ती हैं अपनी फैमिली को या अपने आसपास के लोगों को। हो सकता है कोई एनजीओज़ वगैरह ये चलाते हैं, कुछ तो ये हैं, पता नहीं लीडर हैं क्या हैं, कुछ तो है जो ये पर्सन उस एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। अब आपको बेहतर पता होगा क्योंकि आपकी एनर्जीज हैं, आपकी रीडिंग है, आपको बेटर पता है ये कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा, ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं, हो सकता है आप भी यही चीज़ फील करते होगे कि क्यों मैं उससे मिला, क्यों मैं उससे मिली, क्यों मेरे साथ अन्याय हुआ, ये मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, जब मेरा उसी के साथ इतना मन है, जब मेरा उसी के साथ 11-11 है, कंपैटिबिलिटी उसी के साथ बनती है, या जो मैं उसको मिरर कर रहा हूँ या मिरर कर रही हूँ, तो फिर जब मिलना ही नहीं था हम दोनों को, तो फिर किस्मत ने क्यों मिलाया? क्योंकि भाई ये फेटेड कनेक्शन है, ये मिलना था, ये मिलना ज़रूरी था। क्यों मिलना ज़रूरी था? ताकि आप दोनों एक दूसरे को जस्टिस दे सको, ताकि दोनों एक दूसरे को लेसन सिखा सको, ताकि वो आपको कुछ लेसन सिखाएं, आप उनको कुछ लेसन सिखाओ। ये कुछ रिश्ते बनना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ रिश्तों का हमारी ज़िंदगी में बनना, कुछ लोगों का हमारी ज़िंदगी में आना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अहम होता है। उनका कोई पर्पस होता है जो हमें कुछ सिखाता है। क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन है, तो हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको मैजिशियन बना दिया है। पहले आप ऐसे नहीं थे, अब आप इनके जैसे बन गए हो। अब आपके अंदर वो एक अकड़ आ गई है, अब आपके अंदर वो एक मैजिशियन, सारे शस्त्र मौजूद है मेरे पास, मैं किसी को भी कुछ भी टेम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं कुछ भी पहले मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं था, जो अगर वो टैलेंट था भी तो छुपा हुआ था। इस पर्सन की वजह से वो टैलेंट, मेरा जो टैलेंट था वो बाहर आया है। तो मतलब उसका आना सही था, आपके लिए फ़ायदे में था, तो ज़्यादा मत सोचो। जब टाइम आएगा, जब ये फेटेड कनेक्शन है, जब टाइम आएगा तो दोनों इस पिंजरे से आज़ाद होके एक दूसरे के लिए बने हो, तो ये देख लो, ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो दोनों साथ हो गए हो, एक घर बनाओगे, फैमिली बनाओगे। जब टाइम आएगा, डिवाइन टाइमिंग आएगा, क्योंकि ये है ही सारा डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पर खेल, तो यहाँ पर जस्टिस भी होगा, शादी भी होगी, सब कुछ होगा, फैमिली भी होगी। तो नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव रहो और डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ सरेंडर कर दो, छोड़ दो, जो होना है वो होगा। लेट्स सी, आपको कुछ कहना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, बिल्कुल कहना चाहते हैं। इस वक्त तो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। यही वाला ग्रुप 1 में भी आया था मैसेज दैट आई एम नॉट अवेलेबल, तो वहाँ पर भी यही कुछ एनर्जीज थी। चाहें तो जाकर देख सकते हैं, क्या पता कोई चीज़ आपसे रेजोनेट्स हो जाए। आई एम नॉट अवेलेबल, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल, ये भी आया था। आई फील यू इवन थ्रू वी आर, पर ये भी आया था उसी में, बट ये नहीं आया था। आई वॉन्ट यू, ये पर्सन आपको भाई पाना चाहते हैं, ये बात तो है, दे वॉन्ट यू, येस दे वॉन्ट यू। यहाँ पर आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, इनको वो एक सारी डिटेल्स याद हैं जब आप दोनों पहली बार शायद मिले थे, या पता नहीं कौन से दिन की बात कर रहे हैं। हो सकता है आपका रिसेंटली आपका कोई बर्थडे वगैरह गया है, या फिर आप दोनों ने बर्थडे साथ में मनाया है, या फिर वो चीज़ वो दिन याद कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको बहरहाल वो आप देख लीजिएगा, आपकी रीडिंग है कि इनको कौन सा ऐसा चीज़ है जो याद आता है। रिमेंबर दैट डे, आई रिमेंबर एवरी डिटेल्स ऑफ दैट डे। कौन सा डे बताना मुझे, हाँ कुछ प्राइवेट हो तो मत बताना, लेकिन वैसे अगर कुछ ऐसा हो बताने जैसा तो कमेंट में बता देना, शेयर कर लेना अपनी दीदी से या अपनी बहन से, जो भी समझते हो। तो लेट्स सी, एक और देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। आपको कुछ कहना चाहते हैं प्लीज़, कुछ हाँ कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं भाई आप लोग। इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है ना, तो ये आपसे बहुत कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, तो मतलब हर वक्त 24 घंटे आप इनके माइंड में हो। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। देखो ना, देखो वही चीज़ आ गई ना जो मैं पहले बता रही थी। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। उस पर्सन को पता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ। वो अपने आप को उस पिंजरे में कैद समझते हैं। अगर ये कहीं और कमिटेड हैं तो आपको भी पता है, उस पर्सन को भी पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हैं। हम दोनों, हो सकता है यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उसकी एनर्जी आई है, मुझे नहीं पता। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो किसकी एनर्जीज हैं मुझे नहीं पता। लेकिन ये बात तो यहाँ पर पक्का है कि कुछ तो यहाँ पर है कि ये पर्सन आपको खुद बोल रहे हैं कि हम दोनों को पता है कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, यानी मैं कहीं और कमिटेड हूँ, मैं नहीं हो सकता तुम्हारा, ये बात पक्की है। मैं उस पिंजरे से कैसे निकलूँ, तो हम दोनों को ही पता है। तो बेहतर है कि हम दोनों अपनी अपनी जगह पर रहें। अब ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा, ठीक है। तो हर किसी का यहाँ पर एनर्जीज और सिनेरियो अलग अलग है।
क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, आई लव यू ऑल।